ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी कंट्री के बारे में जो कि साउथ एशिया में मौजूद है। 1965 में ये मुल्क आज़ाद हुआ और कुछ सालों में ही बेहतरीन तरक्की हासिल की। तो आप लोग जान गए होंगे कि हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि आज हम लोग सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 2वीं सदी ईस्वी में माले जजीरा नुमा के पास एक नया जजीरा दरियाफ्त किया जिसे सबाना कहा गया। सिंगापुर की तारीख के अव्वल नमूने चीनी दस्तावेज में 3री सदी में मिलते हैं। इसमें जजीरा को पोलाओ चिंग कहा गया। ये लफ्ज माले जबान का लगता है जो माले जजीरा नुमा में बोली जाती है। तो अब हम लोग सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सिंगापुर की हिस्ट्री 3री सदी ईस्वी से शुरू होती है। हकायक इशारा करते हैं कि 14वीं सदी ईस्वी में सिंगापुर में तजारती बस्तियां आबाद थी। 14वीं सदी के आखिर में मुमलिकत सिंगापुरा परमेश्वर के जेर नगी था, जिसे बाद में माजा पाही में या सियामीस ने भगा दिया। इसके बाद वहां सल्तनत मलाका का कब्जा रहा। फिर सल्तनत जोहर ने वहां हुकूमत की। 1819 में सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने जोहर से एक मुआहदे पर दस्तखत किया जिसकी रूह से बरतानिया को जजीरा में एक तजारती बंदरगाह मिल गई और बाद आज़ां 1819 में वहां बरतानवी कॉलोनी बन गई। दूसरी जंग अजीम में सल्तनत जापान ने सिंगापुर पर हमला किया और कब्जा कर लिया और 1942 था 1945 इसका कब्जा रहा। जंग खत्म होने के बाद सिंगापुर बरतानिया के तसल्लुत में आ गया, मगर खुद मुख्तार हुकूमत को मजबूत किया गया और 1963 में वफाक मलाया से इसे मिलाकर मलेशिया को तश्कील दिया गया। लेकिन सिंगापुर की पीपल्स एक्शन पार्टी और मलेशिया की अलायंस पार्टी के दरमियान में कशीदगी की वजह से मलेशिया से सिंगापुर का इखराज हुआ। 1965 में सिंगापुर एक आज़ाद मुल्क बन गया। बेरोजगारी और मकानात की कमी की वजह से 1960 और 1970 की दहाई में सिंगापुर में जिद्दतकारी की तहरीक शुरू हुई, जिसमें सनत को फरोग दिया गया, बड़े अवामी घर बनाए गए और तालीम पर खूब सरमायाकारी की गई। 1990 तक सिंगापुर दुनिया का सबसे फलता फूलता मुल्क बन गया। वहाँ की मईशत आज़ाद और तरक्की याफ्ता हो गई और जापान के बाद एशिया का सबसे बेहतर खाम मुल्की पैदावार फीकस मुल्क बन गया।